सोलंकी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो विधानसभा से है। बीजेपी के विधायकों ने वापस लेना शुरू किए मोबाइल आईफोन 13। दरअसल बीते सत्र में बीजेपी विधायकों ने वापस लौटा दिए थे मोबाइल। कुछ विधायकों ने संगठन के प्रेशर के बाद कई दिन बाद लौटाए थे मोबाइल। इस बार भी विधायकों को गिफ्ट में मिला है करीब 28,000 की मार्केट कीमत का कैंडल और इससे पहले टैब भी मिल चुके हैं एप्पल की। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, ये भी एक अलग तरीके की सियासत है जो मोबाइल के इर्द गिर्द घूम रही है। अब जरा ये बताइए, जिन मोबाइल को पहले ये कहते हुए वापस कर दिया गया था कि कहीं मोबाइल के जरिए उनकी एक तरीके से कॉल रिकॉर्ड तो नहीं हो रही है, अब वही मोबाइल वापस ले रहे हैं, तो अब वो डर सता नहीं रहा है। विजेंद्र, उस वक्त ये कहा गया था कि वित्तीय बोझ होगा और हम वित्तीय बोझ नहीं डालना चाहते, और ये कहकर मोबाइल फ़ोन वापस लेने की बात की गई थी। लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाब चंद कटारिया ने आज अंतिम जो पारी थी उनकी, जाते जाते उन्होंने सभी विधायकों को कह दिया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आईफोन 13 दिया गया था पिछले सत्र में, वो आईफोन अब कहा जा सकता है कि वापस बीजेपी के विधायक। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर, बड़ी खबर बता देते हैं, और मेरे पीछे आप दिखाएंगे, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि सजावट आप देखिए, विधानसभा पर सजावट, और गुलाब चंद कटारिया के सम्मान में ये सजावट है विधानसभा के इस प्रांगण पर, इस परिसर पर, और उस इमारत पर जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है विजेंद्र, वहाँ की गई है। गुलाब चंद कटारिया के सम्मान में सजावट की गई है, और दिखा सकते हैं हम आगे करके उसको दिखा सकते हैं तस्वीर के जरिए कि किस तरह से सजावट यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, और भव्य सजावट यहाँ की गई है। और डॉक्टर सीपी जोशी स्पीकर का ये बेहद ही ऐतिहासिक निर्णय था कि राज्यपाल बनने के बाद गुलाब चंद कटारिया के सम्मान में सजाया जाएगा। दलगत सियासत से परे होकर आज इस तरह की सजावट हमें देखने को मिली है। सालों पहले कहा जाता है कि जब भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे राजस्थान से की राजनीति से निकलकर, वो सर्वोच्च जो सदन कहा जाता है राज्यसभा का, वहाँ सभापति और देश में सबसे नंबर 2 पोजीशन कही जाती है, उपराष्ट्रपति पद तक पहुँचे थे। उस संवैधानिक दायित्व जब उनको मिला था तब भी ऐसी सजावट इसी विधानसभा में की गई थी, और ये एक सम्मान दिया गया था भैरों सिंह शेखावत को। उनके सम्मान में यहाँ कार्यक्रम भी रखा गया था, और अब कहा जा सकता है कि राज्यपाल बनने के बाद गुलाब चंद कटारिया का भी ये सम्मान किया जा रहा है। और कुछ दिनों पहले जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका भी एक कार्यक्रम उनके सम्मान में विधानसभा में रखा गया था। थोड़ी देर बाद ही विदाई समारोह होगा, गुलाब चंद कटारिया की स्पीच भी होगी, सदन के अंदर एक सम्मान स्वरूप रखा जाएगा। लेकिन जो खबर थी कि विधायकों के आईफोन को लेकर जो लौटाने की बात है, हमारे साथ ऐश्वर्य प्रधान भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर विजेंद्र कि नेता प्रतिपक्ष पद से गुलाब चंद कटारिया ने औपचारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है, और ये इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी को। उस इस्तीफे की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली गई है, और इसके साथ ही गुलाब चंद कटारिया अब आज अंतिम तौर पर इस सदन में उनकी विदाई जो कार्यक्रम वो रखा गया। आईफोन को लेकर हम बात करेंगे, बड़ी खबर रही, और पिछले देखा हमने जब आईफोन दिए गए थे बड़ा हल्ला मचा था विधानसभा के अंदर। कुछ बीजेपी के विधायक लौटाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन सीएलपी के विपक्षी नेता ने कहा कि लौटाने होंगे तो लौटाए गए। देखिए, इसमें पुनर्मूषको भाव जैसी स्थिति है वो यहाँ पर दिख रही है कि वापस उसी स्थिति में आ गए हैं जो कि पिछली स्थिति में थे। कहानी है ना कि एक पूरी कहानी है पुनर्मूषको भाव की, खैर वक्त लग जाएगा उसको सुनाने में, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात संस्कृत का थोड़ा सा हिंदी तो सुनाना पड़ेगा। संस्कृत का अनुवाद यह है कि एक बार एक चूहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसने एक संत के पास जाता है। संत ने उससे कहा, संत से अपनी व्यथा बताता है, तो संत को जब व्यथा बताता है तो संत कहता है कि तुम बिल्ली बन जाओ। फिर वो बिल्ली बनता है तो वो कहता है कि मेरे को डॉगी से दिक्कत है, तो कहते हैं चलो ठीक है तुम डॉगी बन जाओ। डॉगी बनने के बाद वो कहता है मुझे तो शेर से दिक्कत है, कि चलो ठीक है तुम अब शेर बन जाओ। और शेर बनने के बाद वो कहता है कि मेरे सामने तो बड़ी मुसीबत हो गई है, तो बाद में वो शेर बनने के बाद
दूसरों के ऊपर हमला यानी संत के ऊपर हमले जैसी स्थिति करता है, इस तरीके की कुछ कहानी है, तो उसको वापस मूषक बना दिया जाता है। मूषक यानी चूहा। तो उस तरीके की कहानी, क्योंकि मैंने अभी ये शब्द एक कांग्रेस के विधायक से सुना जब मैं निकल रहा था, तो कांग्रेस के विधायक ने ये गुलाब चंद कटारिया ने जाते जाते विधायकों की क्या मनोदशा को भांप लिया। और वो विधायक, आप जानते हैं एप्पल का फ़ोन बहुत जल्दी कहा जा सकता है अपग्रेड होता है, तो आईफोन 13 और अब तो नया एप्पल लॉन्च हो चुका है। उस समय उसकी कीमत 70,000 से अधिक बताई जा रही थी, आज मुझे लगता है कि वो 50,000 में मिल रहा होगा। तो क्या लगता है कि ये इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर एक जनरेशन पीछे रह गई है भाजपा, क्योंकि अब जो जनरेशन है वो आईफोन 14 चल रही है, 14 प्लस, और अब 15 आने वाला है। वो बिल्कुल एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का फ़ोन आने वाला है। ये चुटकी की बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई विधायक जो हैं वो पर्दे के पीछे की, अगर बात करें हम सियासी गलियारों की चर्चा सुने, तो लगातार डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब फ़ोन का क्या करना है। हमने अभी, मैंने और ऐश्वर्य ने प्रताप सिंह सिंघवी जी को वसुंधरा राजे जी का फ़ोन ले जाते हुए देखा, तब क्या कह रहे थे सिंघवी साहब? सिंघवी साहब के अलावा ज्ञानचंद पारख भी थे, सिंघवी साहब भी थे, और कुछ आदिवासी विधायक भी थे, नरपत सिंह राज भी वहाँ से निकल रहे थे। तो सब एक एक करके अपना फ़ोन ले जा रहे थे, और जब वो निकल रहे थे विधानसभा से, सबके हाथ में लिफाफे में फ़ोन थे। तो मैंने एक दो विधायकों से और पूछा, हालांकि उन्हें जानकारी नहीं थी। मैंने रामलाल शर्मा जो यहाँ से निकले थे, मैंने कहा भाई फ़ोन मिल गया क्या? बोले अभी जानकारी में नहीं है। तो सभी के पास अभी जानकारी नहीं पहुँची, लेकिन गुलाब चंद कटारिया उनको जाते जाते कह गए थे भाई ले लेना फ़ोन, क्योंकि फैसला जो है वो गुलाब चंद कटारिया को करना था। उनके अलावा हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी कोई सहमति रही हो, या उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की भी सहमति रही हो, क्योंकि इनके एक संयुक्त पार्टी में संयुक्त रूप से होता है बीजेपी में। बिल्कुल, ये संयुक्त रूप का फैसला है जिसमें कि तमाम जो लीडर हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी। लेकिन कुल योगेश शुक्रिया, ऐश्वर्या आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।